टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जीके सेक्शन में चैप्टर 5 चैप्टर हम हिमाचल जीके के कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 हिमाचल प्रदेश की घाटियों के विषय में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 6 ये होने वाली है हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पिछले वीडियो में हिमाचल प्रदेश की नदियों के विषय में पढ़ा था। जो घाटियाँ होती है, घाटियाँ क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि घाटियाँ क्या होती है। तो हमने सबसे पहले नदियों के विषय में पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ मुख्यतः 5 नदियाँ बहती है, जो मेन रिवर्स है, 5 रिवर्स हैं। सतलुज नदी है, व्यास है, रावी है, चिन्नाब है और यमुना नदी है। उसके बाद हमने कुछ उनकी सहायक नदियाँ भी, बहुत सारे नदियाँ हैं, खड्ड है, वो बहुत सारी हमने नदियाँ पढ़ी। उन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसे घाटियाँ कहते हैं, घाटी। जैसे सतलुज नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे सतलुज घाटी कहते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारी घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी घाटी कौन से जिले में है। जैसे बलह घाटी, मंडी की बलह घाटी है, वो कौन से जिले में है, तो मंडी जिले में। डायरेक्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम हिमाचल प्रदेश की सभी घाटियाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की घाटियों में सबसे पहले हम लाहौल स्पीति जिले को कवर करेंगे। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो सबसे पहले है चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी हम पढ़ चुके हैं नदियों में कि चंद्रा नदी कौन से जिले में है। चंद्रा नदी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। हमने पढ़ा था कि जो चंद्रा और भागा नदी है वो तांडी में वो जो है वो चिन्नाब नदी का निर्माण करती हैं। चंद्रा और भागा के संगम से चिन्नाब नदी का निर्माण हुआ है। तो यही चंद्रा घाटी लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी का निर्माण करती है और जिसे रंगलोई घाटी भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, चंद्रा घाटी कौन से जिले में है, लाहौल स्पीति में है, जिसे रंगलोई घाटी भी कहते हैं। उसके बाद भागा घाटी अभी हमने पढ़ा, भागा नदी, जिसे गारा घाटी भी भागा घाटी को कहते हैं और पुनान घाटी भी भागा घाटी को कहते हैं। नेक्स्ट जो घाटी है वो है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी भी कौन से जिले में है, लाहौल स्पीति में है। हमने सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी पढ़ी थी स्पीति नदी, उसी से ही है जो स्पीति घाटी का निर्माण होता है। तो स्पीति घाटी कौन से जिले में है, लाहौल स्पीति में है। हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि एल्पाइन वृक्ष सबसे ज्यादा कौन से हिमालय में होते हैं, वो उच्च हिमालय में हमने पढ़ा था। और उच्च हिमालय में हमने स्पीति घाटी का नाम पढ़ा था कि स्पीति घाटी में जो है वो एल्पाइन वृक्ष सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये भी आप स्पीति घाटी के बारे में याद रखेंगे कि स्पीति घाटी लाहौल स्पीति में है और एल्पाइन वृक्ष और आलू जो होते हैं वो स्पीति घाटी में सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट घाटी है पट्टन घाटी। पट्टन घाटी को चंद्रभागा घाटी भी कहते हैं, चंद्रभागा घाटी। चंद्रभागा घाटी चंद्रभागा नदी से जो घाटी बनी वो चंद्रभागा घाटी हुई। मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ लाहौल स्पीति, जो सबसे उपजाऊ वैली लाहौल स्पीति की है वो पट्टन घाटी या फिर चंद्रभागा घाटी ही है। घाटी को इंग्लिश में वैली कहते हैं, वैली। नेक्स्ट है किब्बर घाटी। किब्बर घाटी जो है वो भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। आप किब्बर घाटी को याद रखेंगे। एक किब्बर से क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो किब्बर गांव ही है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट घाटी है लिंगटी घाटी। लिंगटी घाटी भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। ये लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है, लिंगटी घाटी। नेक्स्ट है काजा घाटी। काजा घाटी भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। काजा घाटी में आपने सुना होगा मठ, जैसे की मठ हो गए, ताबो मठ हो गए, तो की मठ जो है वो काजा घाटी में स्थित है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है लाहौल घाटी। लाहौल घाटी कहाँ पर है, लाहौल घाटी ऑब्वियस सी बात है, लाहौल शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा कि लाहौल स्पीति में है लाहौल घाटी। एक है मूलगन घाटी, एक है मटुआ घाटी, पिन घाटी। एक पिन घाटी नेशनल पार्क भी है, वो भी लाहौल स्पीति में है। तो ये घाटी भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। एक है शीला घाटी और एक है नैनगार घाटी। ये जो सभी घाटियां हैं, मैंने आपको 13 घाटियां आपको बताई, तो ये सभी घाटियां जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रा घाटी, भागा घाटी, स्पीति घाटी, पत्तन घाटी, किब्बर घाटी, लिंगटी घाटी, काजा घाटी और लाहौल घाटी, पिन घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाले हैं। कोई भी आपको डायरेक्ट एक घाटी आ सकती है एग्जाम में कि पत्तन घाटी किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए पत्तन घाटी का जो दूसरा नाम है वो चंद्रभागा घाटी है, जो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो आपको ये लाहौल स्पीति की घाटी अभी तक हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जिले में घाटियों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जिला है किन्नौर जिला। किन्नौर जिले में कौन कौन सी घाटी है, तो किन्नौर जिले में कौन सी मुख्य नदी है, सतलुज नदी जो है वो किन्नौर जिले में सबसे मुख्य जो है वो नदी है। तो किन्नौर में कौन सी घाटी होगी, सतलुज घाटी। सतलुज घाटी जो है वो किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। एक आती है बसपा घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आती है कि बसपा घाटी कौन से जिले में है। बसपा घाटी किन्नौर जिले में है और बसपा घाटी का जो दूसरा नाम है वो है सांगला घाटी या फिर तुकपा घाटी भी बसपा घाटी को कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर है। किन्नौर और एचपी भी है बसपा घाटी या फिर सांगला घाटी।
जो बसपा घाटी का जो लास्ट विलेज है वो है छितकुल। आप याद रखेंगे कि बसपा घाटी का लास्ट विलेज है छितकुल। छितकुल से क्वेश्चन आता है कि छितकुल की देवी का क्या नाम है, तो छितकुल की देवी का नाम है माथी देवी। तो आप याद रखेंगे बसपा घाटी में ये स्थित है। और बसपा घाटी में कामरू गांव भी है किन्नौर में, जो बसपा घाटी में स्थित है। तो आपको अभी दो घाटियां हमें किन्नौर की पड़ी, एक है सतलुज घाटी और सबसे सुंदर घाटी बसपा या फिर संगला घाटी। नेक्स्ट घाटी आप याद रखेंगे ठिडोंग घाटी। ठिडोंग घाटी भी कहां पर है, किन्नौर में स्थित है। एक घाटी है हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी भी कहां पर है, किन्नौर में है। हांगरंग घाटी से आप याद रखेंगे कि नाको एक प्लेस है, वो किस घाटी में है, हांगरंग घाटी में स्थित है। जो हांगरंग घाटी है वो जो है वो बुशहर रियासत के एक राजा केहरी सिंह को एज अ गिफ्ट मिली थी तिब्बत से। तो आपको याद रखेंगे केहरी सिंह एक राजा था, उससे ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट मिली थी तिब्बत से। कौन सी घाटी, हांगरंग घाटी। और हांगरंग घाटी में जो ट्राइब रहती है वो जाट ट्राइब रहती है। कौन सी ट्राइब, जाट ट्राइब। तो ये पॉइंट आपको हांगरंग घाटी से याद रखने की हांगरंग घाटी कौन से जिले में है, और जो केहरी सिंह को कौन सा ऐसा बुशहर का राजा था जिसे हांगरंग घाटी एज अ गिफ्ट मिली थी तिब्बत से, तो वो है केहरी सिंह राजा। नेक्स्ट जो एक घाटी है वो है मूलगन घाटी या फिर मूलगांव घाटी। ये भी कहां पर है, किन्नौर में है। एक है रिब्बा घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिब्बा घाटी कई बार आ जाती है। रिब्बा घाटी किन्नौर में है, जिसे अंगूरों की घाटी भी कहते हैं। एक है रिब्बा घाटी, एक है रूपिन घाटी और एक है रोपा घाटी। रोपा घाटी, रूपिन घाटी और रिब्बा घाटी ये तीनों किन्नौर में है। रोपा घाटी का जो अन्य नाम है वो है शायस्ता घाटी या फिर सुनाम घाटी भी रोपा घाटी को कहते हैं। एक है भाभा घाटी। भाभा घाटी को वांगटू घाटी या फिर वांगपो घाटी कहती है। भागा घाटी अलग है, भागा घाटी है लाहौल स्पीति में, लेकिन भाभा भाभा जो घाटी है वो है किन्नौर जिले में। एक है कशांग घाटी, युल घाटी और लिप्पा घाटी। लिप्पा घाटी का दूसरा नाम है पिजौर घाटी, जो किन्नौर जिले में ये सभी घाटियां हैं। तो हमने कौन कौन सी घाटियां पढ़ी, हमने सबसे पहले सतलुज घाटी पढ़ी जो किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी थी। बसपा घाटी जो सबसे ब्यूटीफुल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश है। ठिडोंग घाटी, हांगरंग घाटी जो केहरी सिंह राजा था उसे एज अ गिफ्ट मिली थी। मूलगन घाटी, रिब्बा घाटी जो अंगूरों की घाटी है, भाभा घाटी, रूपिन घाटी, रोपा घाटी। तो ये सभी जो हमने डिस्कस की है, ये आपको एक एक घाटी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपको ये याद कैसे होगी, बार बार आप इसे बार बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये घाटियां याद रहने वाली है। नेक्स्ट जिला देखते हैं। नेक्स्ट जिला है चंबा जिला। चंबा जिला में कौन कौन सी घाटी है, चंबा जिला में है रावी घाटी। रावी नदी कौन से जिले में बहती है, चंबा जिले में बहती है, तो रावी घाटी तो चंबा जिले में होगी। तो जो रावी घाटी है वो उसे चंबा घाटी भी कहते हैं। और रावी घाटी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे चंबा घाटी, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और शहद की घाटी किसे कहते हैं, रावी घाटी या फिर चंबा घाटी को कहते हैं। एक आता है बंदर घाटी, बंदर घाटी भी रावी घाटी को कहते हैं। और जो चंबा घाटी है उसमें कौन सी ट्राइब रहती है, गद्दी ट्राइब। हमने अभी पढ़ा हांगरंग घाटी में कौन सी ट्राइब रहती है, हांगरंग घाटी में गद्दी ट्राइब रहती है, जबकि रावी घाटी में जो है वो गद्दी ट्राइब रहती है। हांगरंग घाटी में जो है वो जाट ट्राइब रहती है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है ब्यास घाटी। ब्यास घाटी भी कहाँ पर है, चंबा में है। एक है भरमौर घाटी, भरमौर एक प्लेस है, कहाँ पर है, चंबा में है। ये भी कहाँ पर है, ये घाटी भी कहाँ पर होगी, चंबा में होगी। चुराह एक प्लेस है, चुराह घाटी, चुराह घाटी भी कहाँ पर होगी, चंबा में होगी। और पांगी घाटी भी कहाँ पर है, चंबा में है। तो ये 4-5 घाटियां हैं, जैसे रावी घाटी, ब्यास घाटी, भरमौर घाटी, चुराह घाटी और पांगी घाटी। रावी घाटी के आपके 2-3 नाम है, जैसे चंबा घाटी, बंदर घाटी, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। ये आपको चंबा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम घाटियां पढ़ेंगे कांगड़ा जिले की। कांगड़ा जिले में एक तो है कांगड़ा घाटी, आपको नाम से ही पता चलेगा कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी को जो है वो वीर घाटी भी कहते हैं, वीर घाटी। और दूसरी जो घाटी है हल्दून घाटी, हल्दून घाटी भी कहाँ पर है, कांगड़ा में है। बड़ा बंगाल घाटी, बड़ा बंगाल प्लेस हमने एक जो है वो सेकंड क्लास में जब हमने हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियों में पढ़ा था कि पीर पंजाल और धौलाधार के बीच कौन सा प्लेस है, वह बड़ा बंगाल प्लेस कांगड़ा में। तो बड़ा बंगाल घाटी भी कहाँ पर होगी, कांगड़ा में होगी। एक है बीड़ बिलिंग घाटी, इंपॉर्टेंट है बीड़ बिलिंग भी। बीड़ बिलिंग भी कहाँ पर है, ये कांगड़ा जिले में है। बीड़ बिलिंग जो है वो टूरिज्म या फिर पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है, बीड़ बिलिंग तो जो है कांगड़ा में। तो ये सभी 4 घाटियां हमने पढ़ी कांगड़ा जिले में, ये घाटियां हैं। उसके बाद हम ऊना जिला पढ़ते हैं। ऊना जिले में सिर्फ आपको एक घाटी याद रखनी है, कौन सी घाटी, स्वां घाटी। स्वां घाटी को जसवा धून घाटी भी कहते हैं। स्वां घाटी जो है वो स्वान नदी से बनी है। स्वान नदी हमने एक नदियों वाले सेक्शन में हमने स्वान नदी पढ़ी थी। स्वान नदी को सौरो ऑफ ऊना कहते हैं, दुख का दरिया। तो ये स्वान नदी ऊना में है, तो स्वां घाटी भी कहाँ पर होगी, ऊना में होगी। तो ये आप ऊना में सिर्फ एक घाटी याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले में एक नदी कौन सी बहती है, सतलुज नदी बहती है। तो सतलुज घाटी कहाँ पर होगी, सतलुज घाटी बिलासपुर में होगी। किन्नौर में भी हमने सतलुज घाटी पढ़ी थी, क्योंकि किन्नौर में भी सतलुज नदी बहती है। जहां जहां पर सतलुज नदी बहेगी वहीं पे सतलुज घाटी भी का भी निर्माण होगा। तो बिलासपुर में भी सतलुज घाटी है, किन्नौर में भी सतलुज घाटी है। एक है चैंतो घाटी या फिर चौंतो घाटी भी कहते हैं, वो बिलासपुर में है, चैंतो घाटी, आप नाम याद रखेंगे। एक है दावी घाटी या फिर धाविन घाटी, ये भी बिलासपुर में है। बिलासपुर में सिर्फ 3 घाटियां याद रखनी है, सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दाविन घाटी। नेक्स्ट जिला है सोलन जिला। सोलन जिले में आपको कौन कौन सी घाटियां याद रखनी है,
तो सबसे पहले है सप्रून घाटी। सप्रून घाटी जो है वो प्रॉपर सोलन का जो एरिया है वहाँ पे सप्रून घाटी है। सप्रून घाटी का जो दूसरा नाम है वो है टमाटर नगरी। टमाटर नगरी, मशरूम सिटी, खुम्ब नगरी, जो ये सभी जो नाम है ये सोलन के नाम है। तो आप याद रखेंगे कि टमाटर नगरी किसे कहते हैं, मशरूम सिटी या फिर खुम्ब नगरी सोलन का नाम है, जो सप्रून घाटी जिसे कहते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड गोल्ड, रेड गोल्ड किसकी वैरायटी है, तो रेड गोल्ड मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं कि सेब की वैरायटी है। नहीं, ये टमाटर की वैरायटी है। टमाटर सबसे ज्यादा सोलन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो रेड गोल्ड जो है वो टमाटर की एक वैरायटी है। दूसरी घाटी है दून घाटी। दून घाटी कौन से जिले में है, दून घाटी सोलन जिले में है। मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ सोलन है, यानी कि सबसे उपजाऊ जो घाटी है सोलन की वो दून घाटी है। एक है सिरसा घाटी या फिर सरसा घाटी। सरसा या फिर सिरसा घाटी को औद्योगिक घाटी भी कहते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल वैली। इसमें इंडस्ट्रियल जो प्लेस है जैसे परमाणु हो गया, बद्दी हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, सिरसा घाटी में ये आते हैं। नेक्स्ट है कुनिहार घाटी। कुनिहार प्लेस भी है एक सोलन में, तो कुनिहार घाटी कहाँ पर होगी, सोलन में होगी। अश्विनी, अश्विनी जो है वो किसकी सहायक हमने पढ़ी है, अश्विनी हमने जो है वो सतलुज की सहायक पढ़ी है, जो सोलन से आती है और सतलुज में मिलती है। और गंभर घाटी भी हमने एक पढ़ी है। गंभर घाटी किसकी, गंभर नदी जो है वो किसकी सहायक थी, गंभर नदी जो है वो पब्बर की सहायक थी। तो ये कहाँ पर बहती है, सोलन में भी बहती है। तो ये घाटियां कहाँ पर होगी, ये घाटियां भी कहाँ पर होगी, सोलन में होगी। तो सप्रून घाटी, दून घाटी, सरसा घाटी, कुनिहार घाटी, अश्विनी घाटी और गंभर घाटी हमने सोलन जिले में पढ़ी, आपको याद रखना है। अब हम शिमला की कुछ घाटियां देखते हैं। शिमला में है जैसे पब्बर घाटी, या फिर पब्बर घाटी का दूसरा नाम है रोहड़ू घाटी। रोहड़ू प्लेस है एक शिमला में, आप उससे याद रखेंगे। कोटगढ़ घाटी, कोटगढ़ घाटी भी शिमला में है। जुब्बल घाटी, ठेउग घाटी, एक है ग्यास बाग घाटी और ग्रीन घाटी, ग्रीन वैली, ये सभी जो घाटियां हैं ये शिमला की वैलीज हैं। नेक्स्ट जिला देखते हैं सिरमौर जिला। सिरमौर जिले में कौन सी घाटियां हैं, एक है क्यारदा दून घाटी। क्यारदा दून घाटी का दूसरा नाम है पांवटा घाटी। पांवटा घाटी, पांवटा प्लेस भी है तो वो सिरमौर में है, तो क्यारदा दून घाटी कहां पर हुई, सिरमौर में हुई। एक है हब्बन वैली, हब्बन वैली भी कहां पर है, सिरमौर में है। एक है राजगढ़ वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजगढ़ वैली को पीच बाउल ऑफ एशिया भी कहते हैं, यानी कि आड़ू का कटोरा। आड़ू कहां पर होते हैं, राजगढ़ में सबसे ज्यादा होते हैं। पब्बर घाटी कहां पर है, सिरमौर में। पब्बर घाटी जो है वो, पब्बर जो नदी है वो किसकी सहायक है, पब्बर जो नदी है वो किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है, तो आप याद रखेंगे। और रेणुका घाटी, रेणुका एक प्लेस है, वो कहां पर है, सिरमौर में है। तो ये सभी घाटियां जो है वो सिरमौर की घाटियां। अब हम नेक्स्ट जिला देखते हैं मंडी जिला। मंडी जिले में है बलह घाटी। बलह घाटी का दूसरा नाम है सुंदरनगर घाटी। जो बलह घाटी है उसका दूसरा नाम है सुंदरनगर घाटी। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की, आप याद रखेंगे। मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, मंडी ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की ये सबसे ज्यादा उपजाऊ घाटी है। जो बलह घाटी है, यहाँ पर एक चांगर प्रोजेक्ट लगा था इंडिया और जर्मनी का, ये 1962 में ये प्रोजेक्ट लगा था। तो बलह घाटी आप याद रखेंगे मंडी में है। एक है चौंतड़ा घाटी। हमने एक और घाटी पढ़ी थी चौंतड़ा घाटी, एक चैंतो घाटी हमने पढ़ी थी, कौन से जिले में पढ़ी थी, वो बिलासपुर जिले में पढ़ी थी। पर चौंतड़ा घाटी अलग है, वो मंडी जिले में है। जोगिंदर नगर घाटी भी चौंतड़ा घाटी को कहते हैं। एक है चुहार घाटी। हमने एक चुराह घाटी भी पढ़ी थी, चुराह घाटी चंबा में है, लेकिन चुहार घाटी जो है वो मंडी में है। एक है इमला विमला घाटी। इमला विमला हमने नदी भी पढ़ी थी, जो मंडी में किसकी सहायक थी, मंडी में सतलुज की सहायक थी। तो आप याद रखेंगे ये इमला विमला जो घाटी है ये मंडी में है। एक है बरोट घाटी। बरोट घाटी भी कहाँ पर है, मंडी में है। और करसोग घाटी, करसोग प्लेस भी है मंडी में, वो करसोग घाटी जो कहाँ पर है, मंडी में है। सभी घाटियां, इसमें बलह घाटी सबसे इंपॉर्टेंट है। बलह घाटी को सुंदरनगर घाटी भी कहते हैं, और मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ एच भी है बलह घाटी। चौंतरा घाटी और चुहार घाटी, आप नेम में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक है चैंतो घाटी जो बिलासपुर में है, और चौंतरा घाटी मंडी में है। चुराह घाटी चंबा में है, और चुहार घाटी जो है वो मंडी में है। आप बार बार इसे रिवाइज करेंगे तभी आपको ये पॉइंट याद रहने वाले, नहीं तो कंफ्यूजन आपकी बनी रहेगी ऐसे सिमिलर नेम में। नेक्स्ट जिला हमारा बचता है कुल्लू जिला। कुल्लू जिले में सबसे पहले हमने कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी को देवी देवताओं की देव घाटी भी कहते हैं। एक है सोलांग घाटी। हमने सोलांग पीक वाले टॉपिक में हमने सोलांग पीक पढ़ी थी, कुल्लू में है तो कुल्लू में ही है सोलांग घाटी भी। सिराज घाटी, अभी लेटेस्ट एक एग्जाम में सिराज घाटी कौन से जिले में है ये क्वेश्चन आया था, तो सिराज घाटी जो है वो कुल्लू जिले में है। पार्वती घाटी, पार्वती घाटी, पार्वती नदी हमने सबसे बड़ी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी पार्वती नदी है, जो कहाँ पर है, कुल्लू में ब्यास की सहायक है। तो पार्वती घाटी भी कहाँ पर होगी, ब्यास में होगी। तीर्थन घाटी, सैंज घाटी, ये सभी जो है वो ब्यास की सहायक है, और कहाँ पर है, कुल्लू जिले में है। तो ये कुल्लू जिले में ही ये घाटियां भी होगी। पार्वती घाटी, तीर्थन घाटी, सैंज घाटी, चुलांग घाटी, चुलांग घाटी कहाँ पर है, कुल्लू में है। खराहल घाटी, रूपी घाटी, रूपी घाटी कहाँ पर है, कुल्लू में है। जबकि रोपा घाटी हमने एक पढ़ी थी, वो किन्नौर में थी। रूपिन घाटी हमने पढ़ी, वो भी किन्नौर में थी, लेकिन जो रूपी घाटी है वो कुल्लू में है। एक है मलाना घाटी, मलाना गांव भी है, वो भी कहाँ पर है, कुल्लू में है। तो घाटी भी कहाँ पर होगी, कुल्लू में होगी। तो हमने ये इस तरीके से सभी जिलों की जो है वो घाटियां हमने डिस्कस कर ली। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटियां। सबसे पहले हमने लाहौल स्पीति की घाटियां पढ़ी, जैसे चंद्रा घाटी, भागा घाटी, स्पीति घाटी, पत्तन घाटी, किब्बर घाटी, काजा घाटी, पिन घाटी, ये सभी जो है वो लाहौल स्पीति में है।
उसके बाद हमने किन्नौर जिले की घाटियां पढ़ी। सतलुज नदी से कौन सी घाटी बनी? सतलुज घाटी बनी। बसपा घाटी सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल घाटी, सांगला घाटी भी जिसे कहते हैं, ठिडोंग घाटी, हांगरंग घाटी जो केहरी सिंह को मिली थी, रिब्बा घाटी जिसे अंगूरों की घाटी कहते हैं, भाभा घाटी, रोपा घाटी, ये सभी जो घाटियां हैं किन्नौर में है। तो हमने कुछ चंबा की घाटियां पढ़ी, जैसे रावी घाटी जिसे वैली ऑफ हनी एंड मिल्क और बंदर घाटी भी कहते हैं, चुराहा घाटी, भरमौर घाटी, पांगी घाटी, ये सभी जो है वो चंबा में है। उसके बाद हमने कांगड़ा में कांगड़ा घाटी पढ़ी, हल्दून घाटी पढ़ी, बड़ा बंगाल घाटी पढ़ी, ऊना में हमने सिर्फ स्वां घाटी पढ़ी। उसके बाद बिलासपुर में हमने 3 घाटियां, सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दाविन घाटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद सोलन में हमने सप्रून घाटी भी पढ़ी जो प्रॉपर सोलन में है, जिसे टमाटर नगरी या फिर मशरूम सिटी कहते थे। दून घाटी, सिरसा घाटी जो इंडस्ट्रियल वैली है, और भी बहुत सारी घाटियां शिमला में है, पब्बर घाटी, जुब्बल घाटी, ठियोग घाटी। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। सिरमौर में क्यारदा दून घाटी जिसे पांवटा घाटी भी कहते हैं, राजगढ़ घाटी पीच बाउल ऑफ इंडिया या फिर एशिया। मंडी में बलह घाटी है जो मोस्ट फर्टाइल वैली है हिमाचल प्रदेश की, चुहार घाटी, इमला विमला घाटी मंडी में है। उसके बाद कुल्लू में हमने कुल्लू घाटी, सोलांग घाटी, सिराज घाटी, ये बहुत सारी घाटियां हैं। आपको एक एक करके बार बार इसे रिवाइज करना है, तब ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी और आप भूलेंगे नहीं। तो ऐसी ही जो है वो हम ये एक क्वेश्चन आपका इससे एचपी टेट में बन सकता है। तो आप इन्हें रिवाइज इन्हें डेली बेस पे कीजिएगा, तभी आपको ये जो घाटियां हैं सभी जिलों की याद रह सकती है। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।